माटिल्डा भाग गई। जीने के पास बिल्ली का एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था माटिल्डा। वह उसका बहुत ख्याल रखती थी। अपनी बिल्ली को वह दूध, मलाई और मछली खिलाती थी। इसलिए माटिल्डा को हमेशा एक अच्छी बिल्ली की तरह पेश आना पड़ता था। वह ऊन के गोलों से खेल कर उन्हें उलझा नहीं सकती थी। उसी रात को अपने बिस्तर में सोना पड़ता था। उसे रात को भी अपने बिस्तर में सोना पड़ता था। उसे घर के बिस्तरों या सोफे पर सोने नहीं दिया जाता था। माटिल्डा चाहती थी कि उसे किसी भी तरह के अनुशासन में न रखा जाए, लेकिन घर में ऐसा हो नहीं सकता था। एक दिन माटिल्डा ने तय किया कि वह घर से कहीं भाग जाएगी। इस तरह वह अपनी मर्जी से कुछ भी खा सकेगी और कहीं भी सो सकेगी। उसे किसी के आदेश का पालन भी नहीं करना पड़ेगा। यह सोचकर वह एक रात घर से निकल पड़ी। जेनी को इसका पता नहीं चला क्योंकि वह तब सो रही थी। ओहो, अब मैं आज़ाद हूँ, उसने सोचा और आकाश में देखते हुए तारों और सामने नजर आ रही सड़क को देखा। वह सड़क से आगे चल दी। वहाँ उसे बहुत सारे डब्बे रखे दिखाई दिए जिनमें से खाने पीने वाली वस्तुओं की खुशबू आ रही थी। माटिल्डा ने जो ही डिब्बे पर पैर रखा तो सारा कचरा वहीं बिखर गया। उसमें मछलियों के सिर, पाए और केक के टुकड़े थे। उसने वह सब बहुत स्वाद लेकर खाया। वह अपना खाना खत्म करने ही वाली थी कि किसी ने उसे पुकारा, हेलो, कैसी हो? माटिल्डा ने आसपास देखा तो उसे एक बड़ा सा जबरे बालों वाला बिल्ला दिखाई दिया। हेलो, तुम कौन हो? उस बिल्ली ने पूछा। तुम कौन हो? बिल्ली ने भी सवाल किया। मैं तो जिंजर हूँ, बिल्ली ने अपना परिचय दिया। मैं माटिल्डा हूँ, बिल्ली ने भी अपना नाम बताया। तुम यहाँ की तो नहीं लगती, जरा मेरे साथ आओ, जिंजर बड़े प्यार से बोला। आओ, मैं तुम्हें आसपास घुमा कर लाता हूँ। माटिल्डा को बहुत खुशी हुई कि उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया था। वह बड़े ही मज़े से उसके साथ चल दी। उसने उसे विक्टर किचन दिखाया जहाँ से उन्हें खाने के लिए कुछ मिल सकता था। इसके बाद वह उसे कोल्ड स्टोरेज में ले गया। वहाँ मछली को सुखाकर तैयार किया जाता था। वहाँ तो उनकी दावत ही हो गई। उसने माटिल्डा को वो शेड भी दिखाई जहाँ जाकर वे मोटे चूहों की दावत कर सकते थे। कुछ दिनों तो माटिल्डा बहुत खुश रही, पर एक दिन जब जिंजर सो रहा था तो वहाँ 3 खूंखार बिल्ली आ गए। वे बहुत ही दुष्ट थे। इससे पहले कि माटिल्डा कुछ कर पाती वे उसे एक छोटी गेंद की तरह ठोकरों से मारने लगे। माटिल्डा की आवाज़ सुनकर जिंजर की आंख खुली। उनके बीच जमकर लड़ाई हुई। वहाँ चारों ओर बिल्लों के बाल दिखाई देने लगे। वो दुष्ट तो वहाँ से भाग गए, लेकिन बेचारी जिंजर के नाक पर एक खरोंच आ गई थी और उसका एक कान भी कट गया था। माटिल्डा ने तय किया कि वह उसे अपने घर ले जाएगी। घर? हाँ, मैं जीने के साथ घर में ही तो थी। मैं कितना पागल थी कि अपना ही घर छोड़कर आ गई, माटिल्डा ने सोचा। आओ जिंजर, माटिल्डा ने कहा और वे दोनों घर चल दिए। जीने ने जब माटिल्डा को देखा तो वह बहुत खुश हुई।
उसने जिंजर को भी अपने घर में रख लिया। इसके बाद माटिल्डा अपने कभी घर से नहीं भागी। अब उसे अपना घर ही अच्छा लगता था।